जपजी साहिब के अर्थ को समझने की इस कड़ी में हमने पिछले भाग में परमात्मा के उस मूल सत्य को जाना जो मूल मंत्र में समाया हुआ है, जहां हमें ये समझ आया कि ईश्वर एक है, सत्य है, निर्भय है और हर जगह विद्यमान है, और ये कि इस सत्य को केवल सुनना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जपजी साहिब की पहली से तीसरी पौड़ी के गहरे अर्थ को समझते हैं। जपजी साहिब की पहली पौड़ी बहुत ही गहरी है। इसमें गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि केवल बाहरी कर्म कांडों जैसे शरीर को धोना या चुप रहने से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। सोचै सोच न होवे जे सोची लखवार। यदि कोई व्यक्ति लाखों बार शौच स्नान आदि करता रहे तो भी शरीर के बाहरी स्नान से मन की पवित्रता नहीं हो सकती। मन की पवित्रता के बिना परमेश्वर के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता। चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। यदि कोई एकाग्रचित समाधि लगाकर मुंह में चुप्पी धारण कर ले तो भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि मन से झूठे विकार नहीं निकल जाते। बुखिया बुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार। बेशक कोई जगत की समस्त पुरियों के पदार्थों को ग्रहण कर ले तो भी पेट से भूखे रहकर व्रत आदि कर कर इस मन की तृष्णा रूपी भूख को वो नहीं मिटा सकता। सहज सियाणपा लख होहे त इक न चले नाल। चाहे किसी के पास हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हों, लेकिन ये सब अहम युक्त होने के कारण परमात्मा तक पहुंचने में कभी सहायक नहीं होते। अब इन चार उदाहरणों के बाद गुरुजी एक बड़ा सवाल पूछते हैं कि वो सचियारा हुई कि वो कूड़े तुट्टे पाल। मतलब फिर हम सच्चे कैसे बने और हमारे और परमात्मा के बीच जो झूठ और अहंकार की दीवार है वो कैसे टूटे। इसका जवाब वो फिर अपनी अगली पंक्ति में देते हैं। हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मतलब उस परमात्मा की रजा, उस परमात्मा की मर्जी और उसके हुक्म में चलकर ही हम उसे पा सकते हैं। ये हुक्म हमारे साथ ही लिखा हुआ है, बस हमें उसे पहचानना और स्वीकार करना है। तो इसका सार क्या हुआ? इसका सार ये हुआ कि ईश्वर को पाने के लिए चालाकी और बाहरी दिखावे की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी हउमें यानी कि अपने अहंकार को छोड़कर उसकी रजा में राजी रहना ही सबसे बड़ा सच है। जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी बहुत ही खास है। इसमें गुरु नानक देव जी ने समझाया है कि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो उस परमात्मा के ईश्वरीय नियम के अनुसार ही हो रहा है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए। उस परमात्मा के हुक्म से ही सभी शरीरों और आकारों की रचना होती है, लेकिन उस हुक्म को शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन जिय हुक्म मिले वड्याई। हुक्म से ही जीवों में प्राण आते हैं। हुक्म से ही जीवों को समाज में आदर या बड़प्पन मिलता है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। उसी के हुक्म से, उसी की आज्ञा से कोई उत्तम यानी ऊंचा बनता है या कोई नीच या नीचा। उसी के लिखे हुए विधान के अनुसार जीव दुख और सुख भोगते हैं। इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा भवाइये। उसके हुक्म से ही किसी पर कृपा यानी बख्शीश होती है और कोई अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए। सृष्टि का हर कण और हर जीव उस परमात्मा की आज्ञा के घेरे में है। उसके हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं है। और इस पौड़ी की अंतिम पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। नानक हुक्मे जय बुझे ते हऊ में कहे न कोई। गुरु नानक जी कहते हैं, अगर इंसान उस परमात्मा के हुक्म को समझ ले, उस परमात्मा की आज्ञा को समझ ले कि सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है, तो वो कभी हउमे यानी कि अहंकार करेगा ही नहीं। तो फिर इस पौड़ी का भाव, इसका रस क्या निकला? इसका भाव ये हुआ, जब हम ये मान लेते हैं कि सफलता असफलता सुख दुख सब उसकी रजा है, तो हमारे मन से मैं यानी अहंकार खत्म हो जाता है और हम शांत हो जाते हैं। जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी में गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि हर इंसान अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार उस परम पिता परमात्मा की महिमा कैसे करता है, उसका गुणगान वो कैसे बयां करता है।
लेकिन उसकी महिमा का अंत कोई भी नहीं पा सकता। गावे को ताण होवे किससे ताण। जिसके पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति है वो उसी शक्ति के अनुसार परमात्मा के बल का गुणगान करता है। गावे को दात जाने निशान। कोई उसके दिए हुए उपहारों और बख्शीशों को उसकी दया का निशान मानकर गाता है। गावे को गुण वड्याई आचार। कोई उसके उत्तम गुणों और उसकी महानता के गीत गाता है। गावे को विद्या विकम विचार। कोई उसकी विद्या और गहरे दार्शनिक विचारों के जरिए उसे पाने और गाने की कोशिश करता है। गावे को साज करे तनखे। गावे को जी ले फिर दे। कोई उसे ऐसे गाता है कि वो शरीर रचता है और फिर उसे मिट्टी कर देता है। कोई उसे जीवन देने वाला और फिर प्राण हर लेने वाला मान कर गाता है। गावे को जापे दिसे दूर। गावे को वेखे हादरा दूर। किसी को वो बहुत दूर दिखाई देता है तो कोई उसे अपने बिल्कुल अंग संग हाजिर नाजिर देखकर गाता है। फिर गुरु नानक देव जी अंत में कहते हैं, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार उसकी व्याख्या की है, लेकिन उसके गुणों का वर्णन कभी खत्म नहीं होता। उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। देंदा दे ले दे थक पाए, जुगा जुगंतर खा ही खाए। वो देने वाला परमात्मा सदा देता रहता है, लेकिन लेने वाले जीव लेते लेते थक जाते हैं। युगों युगों से पूरी सृष्टि उसी के दिए हुए भंडार से खा रही है। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसे वे परवाहो। वो अपनी रजा, अपने हुक्म, अपने आदेश से संसार की राह चला रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं, वो परमात्मा हमेशा विगसे यानी प्रसन्न और आनंदित और वे परवाह यानी चिंताओं से बिल्कुल मुक्त रहता है। तो प्यारी साध संगत जी, तीसरी पौड़ी का भाव क्या हुआ? ये जो परम पिता परमेश्वर है ना, उसकी कृपा और उसके स्वरूप का कोई अंत नहीं है। हम उसे अपनी छोटी सी बुद्धि से पूरा समझ ही नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें।